नमस्कार। साउंड एंड वेव्स चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। आज निम्नलिखित बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। पहला, क्या ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर प्रभाव पड़ता है? क्या ताप के बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर प्रभाव पड़ता है? क्या ध्वनि जब माध्यम बदलती है तो क्या ध्वनि की आवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है? क्या ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर करती है? तो पहला प्रश्न है, ध्वनि की चाल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? वायु में जब 1 अंश सेल्सियस ताप बढ़ जाता है तो ध्वनि की चाल में प्रभाव पड़ता है। ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। यानी कि वायु में यदि 1 अंश सेल्सियस ताप बढ़ जाता है तो ध्वनि की चाल पर प्रभाव पड़ता है और 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 2, ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ध्वनि की आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ध्वनि की आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि की चाल पर आवृत्ति का प्रभाव, ध्वनि की चाल पर आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु यदि ताप, दाब एवं आर्द्रता में परिवर्तन होता है तो ध्वनि की चाल पर प्रभाव पड़ता है। ध्वनि की चाल पर आवृत्ति का वैसे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ताप व दाब एवं आर्द्रता में यदि परिवर्तन होता है तो ध्वनि की चाल पर प्रभाव पड़ता है। अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको भी आइए देख लेते हैं। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्वनि क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। किसी वस्तु या माध्यम से उत्पन्न 20 कंपन प्रति सेकंड से 20,000 कंपन प्रति सेकंड तक उत्पन्न होने वाली ध्वनि मनुष्य के कान सुन सकते हैं। किसी वस्तु या माध्यम से उत्पन्न 20 कंपन प्रति सेकंड से 20,000 कंपन प्रति सेकंड तक उत्पन्न होने वाली ध्वनि मनुष्य के कान सुन सकते हैं। द्रवों तथा ठोस में ध्वनि का वेग वायु में ध्वनि के वेग से ज़्यादा होता है। द्रव तथा ठोस में ध्वनि का जो वेग है वो वायु में ध्वनि के वेग से ज़्यादा होता है। हालांकि हम लोग समझते थे कि ध्वनि का वेग जो है वायु में ज़्यादा होगा, लेकिन द्रव तथा ठोस में ध्वनि का वेग ज़्यादा होता है, क्योंकि द्रव तथा ठोस में प्रत्यानयन बल ज़्यादा होता है। अर्थात द्रव तथा ठोस में प्रत्यानयन बल ज़्यादा होने के कारण इसमें ध्वनि का वेग ज़्यादा होता है। ध्वनि का वेग ठोस में सबसे अधिक होता है। किसमें अधिक होता है? ध्वनि का वेग ठोस में सबसे अधिक होता है, द्रव में उससे कम होता है। ध्वनि का वेग ठोस में सबसे अधिक होता है, द्रव में सबसे कम और गैस में सबसे कम होता है। ऐसा क्यों होता है कि जो भी माध्यम है, जैसे ठोस है व गैस है, इनमें ये संपीड़न का विरोध ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं, इसलिए इन माध्यमों में ध्वनि का वेग ज़्यादा होता है। ध्वनि का वेग उन्हीं माध्यमों में ज़्यादा होता है जिनमें संपीड़न का विरोध करने की क्षमता ज़्यादा होती है। बरसात के मौसम में ध्वनि बहुत दूर दूर सुनाई देती है। अक्सर हम लोगों ने इस पर गौर भी किया है कि जब बरसात होती है तो उसकी आवाज़ बहुत दूर दूर तक जाती है। उसका कारण यह है कि वातावरण में आर्द्रता बढ़ जाती है। उसका कारण है कि वातावरण में आर्द्रता बढ़ जाती है और आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। यानी कि जब वायु आर्द्र होगी तो उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। तो ये रहा आज का टॉपिक्स, साउंड एंड वेव्स। ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।